Hello dear students, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel कोर्स लवर्स। अगेन एक बार पुनः आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कोर्स लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज हम लोग क्लास 10th का एक स्टोरी को डिटेल करने की कोशिश करते हैं। क्लास 10th का एक स्टोरी का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब इनमें टू स्टोरीज पहले ही मेंशन कर दिया है टाइटल में ही, मीन्स दो स्टोरियाँ हैं। अब इस दो स्टोरीज से देखना पड़ेगा कि ये किस किस टाइप की स्टोरी है। पहला इसमें जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा इसमें जो है ब्लैक एरोप्लेन। अब देखिए दोनों के राइटर अलग अलग हैं। पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट को लिखने वाले कौन हैं? तो हिज फर्स्ट फ्लाइट को लिखने वाले हैं लियाम ओ फ्लैहर्टी और दूसरा ब्लैक एरोप्लेन को लिखने वाले हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो ये कलेक्शन टाइप की स्टोरी है जिनको लेकर के एक्चुअली इसमें एक खास मैसेज है, वो मैसेज को दिखाने का काम किया गया है राइटर के द्वारा। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फ्लाइंग वर्ड से आपको समझ में खासकर लगता होगा कि यहाँ कुछ उड़ने की बातें हो रही है, और हाँ उड़ने की ही बातें हो रही है, लेकिन किस टाइप की उड़ने? अपने कैरियर में उड़ान, डर को जीत करके आगे बढ़ने का उड़ान। ये हम लोग खासकर दो स्टोरी के माध्यम से दिखेंगे। जिसने भी डर को जीता वो सफलता हासिल किया। इस स्टोरी के माध्यम से हमको यही देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहला स्टोरी, इसका दो पार्ट में से पहला को हम लोग देखते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट। लियाम ओ फ्लैहर्टी का लिखा हुआ हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब हिज फर्स्ट फ्लाइट किस पे बेस्ड है? तो ये पूरी स्टोरी एक सीगल पक्षी पर, सीगल बर्ड पर बेस्ड है, आधारित है। ये सीगल पक्षी अपने फुल फैमिली के साथ अपने लेज में रहा करते हैं और ये बच्चा है। इनसे छोटे छोटे भाई बहन भी हैं, लेकिन इनके छोटे छोटे भाई बहन लेज से देखिए कभी ना कभी तो पहली उड़ान लेनी पड़ती है, चाहे पक्षी हो या मनुष्य हो। कभी ना कभी जीवन में उसको पहली उड़ान चलने के लिए खुद से सीखना पड़ता है। तो एक पक्षी है तो उसको उड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर उनके छोटे छोटे भाई बहन लोग उड़ चुके, मीन्स उन लोगों ने जो पहला डर था उस पर विजय प्राप्त किया, उड़ गया। लेकिन ये हमेशा ये डरती थी कि शायद मेरे पंख सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे जो विंग्स हैं वो मुझे उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे, और इस डर के कारण वो कभी उड़ नहीं पाए। तो यही चीज़ उसके माँ बाप, मीन्स सीगल के माँ बाप, पक्षी के जो पेरेंट्स हैं वो उनको काफ़ी समझाते हैं, डांटते भी डपटते हैं कि अब आइए, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप डर पर काबू नहीं पा सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ती है। पक्षी, उसका खास करके सारा फैमिली उस लेज से बाहर निकल चुका है, सब लोग उड़ रहे हैं। एक्चुअली जहाँ पर उनका घोंसला है वो एक काफ़ी पानी वाला एरिया है। वहाँ से खास करके लेज से ये दिख जाता है कि उनके फैमिली वाले लोग मछली पकड़ रहे हैं, डाइव लगा रहे हैं पानी वाला एरिया में। चाहे वो आप नदी ले लीजिए, समुद्र ले लीजिए, या बहुत बड़ा पानी का आप उस तरह का एरिया ले लीजिए, जहाँ से साफ दिख रहा है कि उन लोग नदी में जाकर के मछली पकड़ के खुद से डाइव करना, खुद से मछली पकड़ना, और पठारों पर जाकर के धूप सेकना, पठार पर मछली पटक पटक कर चोंच से खाना, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। और ये अपने घोंसले से बस एक टकटकी नज़र से केवल वॉच कर रहा है। कारण ये भी चाह रहा है कि मैं भी जाके खाऊं, भूखा भी है, बट नहीं खा पाने का एक ही कारण है कि ये घोंसला से उड़ान भरने में अभी खास करके ये सक्षम नहीं हो पा रहा है, डर के कारण कि हम यदि मार भी दें, छलांग लगा भी दें, तो शायद मेरा पंख सपोर्ट ना करे तो मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो ये जो डर है इस पे काबू पाना पड़ता है। ये हम लोग यदि अपने रियल लाइफ से भी जोड़ के देखें तो वो डर लोगों को काम करने नहीं देता, लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता है। ये सीगल पक्षी को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। अब फैमिली इनको सिखाना चाह रहा है, सारे फैमिली इनको सिखा रहा है कि आप आगे बढ़िए, हम लोग हैं आपके साथ। अब देखिए क्या होता है, पेरेंट्स कुछ भी होता है, ये भूखा था, धूप निकल चुका था। अब इनका एक दिन का भूखा, खासकर सीगल पक्षी, उसे ज़्यादा भी हो सकता है, माँ को कुछ खाना मांगते हैं ये सीगल पक्षी। अब उनकी माँ एक मछली का टुकड़ा लेकर के आती है, और ये इतनी भूखी है कि अब उनकी माँ एक मछली का टुकड़ा लेकर के आती है। उसके लेज के एकदम लेज में नहीं गई, वो थोड़ा दूर में ही है, और भूख के कारण वो खास करके थोड़ी देर के लिए उस डर को भूल गई और उससे झपट्टा मारी मछली पर। और जैसे ही झपट्टा मारी वो लेज से बाहर आ गई, गिरने लगी। और जब गिरने लगी तो ऑब्वियसली मरता क्या न करता, उसका पंख अपने फड़फड़ाने लगे, और थोड़ी ही देर में उसको आभास हो गया कि हम तो उड़ चले, हम तो उड़ने लगे, मेरे पंख काम करने लगे। और तुरंत ही उसका फैमिली जो दूर पठारों में बैठ करके उसको वॉच कर रहा था, चाहे उसके पापा हो, उसके छोटे भाई हो, बहन हो, वो सारे उनके इर्द गिर्द में आ गए और उसको एक तरह से फ्लाई करना सिखाने लगे। पक्षी को भी देखिए आर्ट होता है, फ्लाइंग इज एन आर्ट।
कैसे कट करना है, किधर डाइव मारना है, ये सारी चीज़ें उसके फैमिली वाले फिर उनको सिखाना शुरू कर देते हैं और इस तरह से वो अपने डर पर काबू पाते हैं। काबू मीन्स क्या कह सकते हैं कि इसको, उस डर को भगाने के लिए उसके पेरेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें किया और उन सारी चीज़ों के बाद ये कामयाब हो पाता है कि चलिए अब वो भूख के ही कारण सही वो इस चीज़ को सीखने में, उस डर को काबू पाने में सफलता प्राप्त किया है। तो ये खास करके मेन इस स्टोरी का यही मैसेज है कि फियर पे काबू पाना, डर पे काबू पाना और सफलता हासिल करना, जो सीगल पक्षी ने करके यहाँ पर दिखाया है। ये एक मैसेज हम लोगों को मिला है। अब देखिए इसका हम लोग कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं, ठीक है। इसका चूंकि 2 पार्ट में है तो ज़्यादा लॉन्ग करेंगे वीडियोस तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसीलिए इसका कुछ एमसीक्यूज शॉर्ट में ले लेते हैं। थोड़ा सा स्टोरी को और हम लोग वर्णन कर लेते हैं कि द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओफ्लाहर्टी इज अबाउट अ यंग सीगल। ये स्टोरी प्योरली किस पर बेस्ड है? यंग सीगल पर बेस्ड है, हु इज अफ्रेड टू फ्लाई, जो उड़ने से डर रही है, जो उड़ने से डरती है। ऑल हिज यंगर सिबलिंग्स, मतलब उसके छोटे छोटे जितने भी भाई बहन हैं, डिस्पाइट देयर मच शॉर्टर विंग्स, हालांकि इनसे ज्यादा छोटे छोटे पंख उनके छोटे छोटे भाई बहनों का था, लेकिन उन लोग फ्लाई कर चुका है, उड़ चुका है, उड़ रहा है, लेकिन ये नहीं कर पाई है। शॉर्टर विंग्स फ्लीव फियरलेसली, बिना डर का वे लोग उड़ रहे हैं। While he could not gather the courage, जबकि उनके छोटे छोटे भाई बहनों के अलावे यदि हम इनकी बात कर लें तो इनके अंदर वो साहस नहीं आ पाया है उड़ पाने के, जबकि उनसे ज्यादा बड़ा बड़ा पंख है। अब ये एज में भी उन लोगों से बड़ी है, उनके पंख भी बड़े हैं, लेकिन केवल साहस नहीं रहने के कारण ये उड़ नहीं पाई है। टू ट्रस्ट, और विश्वास अपने पंखों पर नहीं कर पाई है। हिज ऑन विंग्स, अपने पंखों पर। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अपने मेरिट पर हमेशा भरोसा कीजिए, काम कीजिए, वर्क कीजिए, जरूर सक्सेस करेंगे, जो हम इस सीगल पक्षी से चैप्टर से सीख पा रहे हैं। तो आइए बहुत ही जल्दी में इसका हम लोग कुछ एमसीक्यूज को देखने का काम करते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये तो कॉमन है सभी के लिए, लियाम ओफ्लाहर्टी इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। सेकंड लेते हैं कि द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ, ये फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है किस पर बेस्ड है? तो सीगल पक्षी पर बेस्ड है। ये हम लोगों ने क्लियर देखने का काम किया कि व्हाई वाज ही अफ्रेड टू फ्लाई, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। व्हाई वाज ही अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने के लिए क्यों डर रही थी? तो एक ही कारण है कि ही वाज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम, वो डर रही थी कि शायद मेरे पंख सपोर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए वो हमेशा से डरती थी उड़ने से और उड़ने से बचती थी। चौथा नंबर, व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब कौन सी वो चीज है जो उसको फर्स्ट फ्लाइट उड़ने के लिए मजबूर करती है? वो हंगर था, वो भूखे थे, इसलिए मछली पर झपट्टा मारा और वो भूल गया कि मेरे पंख थोड़ी देर के लिए सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। खाने के चलते वो गया और सीख गया, चाहे जो भी रीजन हो, उसको सिखाना भी था फैमिली वालों को, वो सिखाने में कामयाब हुए। पांचवा नंबर, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, सीगल की माँ कौन से भोजन का आइटम लेकर के उनके पास आती थी? तो वो फिश थी, मछली का टुकड़ा, जैसा कि हमने आंसर में भी लिखा है, फिश। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने एक शॉर्ट समरी आप लोगों के सामने रखने का काम किया है और हमको लगता है कि इतने सारी चीज आप माइंड में सेट कर लेंगे तो एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके स्टडी में। तो गाइज, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल में यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से इस चैनल पर हैं तो एक लाइक और प्यारे से कमेंट आप लोगों का बनता है और इस वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियोस आपको समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।